आज की पेशकश अधूरी कहानी। कलमधारी दिशा जी, कंठशिल्पी मैं यानी कि सिया घोष। ये एक बंगाली कहानी है जिसे आप सुनने वाले हैं हिंदी में। शुरू होने जा रहा है अधूरी कहानी। आज श्रीपर्णा की शादी है। शादी वाला घर है, इसलिए सभी लोग बहुत व्यस्त है। चारों तरफ मेहमानों की भीड़ लगी पड़ी है। अरे भाई, शादी वाला घर है, हजारों तरीके के रस्म होते हैं और हर रस्म श्रीपर्णा बड़े ही खुशी के साथ आनंद लेते हुए कर रही है। करे भी क्यों ना भला। प्रेमी को पति जीवन संगी के रूप में पाने की खुशी तो हर लड़की की होती है। हर रस्म करते वक्त श्रीपर्णा की आंखों के सामने उनकी पहली मुलाकात से लेके शुरू करके आज तक की हर यादें फ्लैशबैक में प्ले होती रहती। और आज तो उनके प्रेम कहानी का हैप्पी एंडिंग होने वाला है, या फिर कहे तो प्रेमिक प्रेमिका के रिश्ते का हैप्पी एंडिंग होके पति पत्नी के रिश्ते की शुरुआत होने वाली है। अनजाने में ही बार बार पर्णा के होठों में लाली खिल उठती है। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में त्रिदीप के साथ उसकी पहली मुलाकात हुई थी। हालांकि त्रिदीप उस कॉलेज का एक स्टूडेंट था। वहीं से परिचय और परिचय से प्रेम हुआ। उसके बाद और क्या, कॉलेज खत्म होने के बाद त्रिदीप का कॉलेज के सामने आके खड़े रहना, त्रिदीप के दोस्तों को उसका लेग पुल करना या फिर छुप छुप के पर्णा को देखना। 6 महीने तक यही सिलसिला चलता रहा। उसके बाद आया कन्फेशन का पड़ाव। त्रिदीप को ज्यादा देर इंतजार भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि ग्रीन सिग्नल तो दोनों तरफ से ही थी। उसके बाद गंगा घाट पे समय बिताना, रास्ते पे खड़े होकर फुचका खाना या फिर क्लास बंद करके सिनेमा देखने जाना, चलता रहता था ये सब। आखिर तक घर वालों को पता चला। त्रिदीप के पास एक अच्छी नौकरी थी, इसलिए घर वालों को भी कोई आपत्ति नहीं थी। और फाइनली शादी के मंडप तक बात पहुंच गई। अरे क्या हुआ, तुम लोगों का अभी तक खत्म नहीं हुआ? वहां से लड़की वालों के घर से हल्दी भी आ चुकी है, पर्णा की माँ कमरे में आते हुए कहती है। अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आते ही पर्णा कस के माँ को गले लगा लेती है। क्या हुआ, उदास क्यों है? सर पे हाथ फेरते हुए पर्णा की माँ उससे कहती है, आप लोगों को छोड़ के मैं कैसे रहूंगी पता नहीं। आप लोगों को छोड़ के मैं कैसे रहूंगी माँ? अरे, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? एक न एक दिन तो हर लड़की को ससुराल जाना होता है। अभी देर हो रही है, जल्दी करो। और हाँ, कभी ऐसा लगे कि दिल भारी हो आ रहा है, चली आना बेझिझक। ये घर तुम्हारा ही है, भूलना मत। ये कह के ही बेटी के सर को चूम के माँ उसके कमरे से निकल जाती है। एक एक करके शादी की पहले की हर रस्म निभाकर दुल्हन बनकर बैठी है पर्णा अपने त्रिदेव के लिए। अरे दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया, सब लोग चलो। दूल्हा आते ही बाहर के शोर शराबे के साथ पर्णा की उत्तेजना भी बढ़ने लगी। दिल की धड़कनें तेज होने लगी। कुछ समय के बाद पान पत्ता से चेहरा ढककर शादी के मंडप तक पहुंचती है पर्णा। शुभ दृष्टि के समय पर्णा के चेहरे में जैसे खो गया था त्रिदेव भी। शादी के हर नियम पूरे करते करते एक समय सिंदूर दान के द्वारा उन लोगों का विवाह संपन्न हो गया। नई जिंदगी शुरू करने की खुशी से पर्णा का चेहरा खिल उठा था। आखिर में उनके 3 साल के प्यार को एक सामाजिक मोहर मिली। अगले दिन विदाई के वक्त बाकी लड़कियों की तरह श्रीपर्णा भी बहुत रोई थी। तभी त्रिदेव ने अपने मजबूत बाहुओं से उसे संभाला था। जैसे त्रिदेव हर समय उसके साथ खड़ा था, नए घर में आने के बाद उसका ख्याल रख रहा था। थोड़ी बहुत शाबाशी तो उसने खुद को भी दी थी। खुद से सही जीवन संगी चुनने का हुनर सब में नहीं होता। अगले दिन उनका बहू भात का रस्म है। जाने अनजाने में पर्णा का चेहरा लज्जा से लाल होता जाता है। हो भी क्यों ना भला। त्रिदेव को जितनी बार उसके पास जाने का मौका मिलता है, त्रिदेव कोई ना कोई शैतानी करता ही रहता है उसके साथ। हजारों रीति नियम रिवाजों के बीच में पूरा दिन गुजर जाता है। रात में फूलों की सेज पर बैठी हुई श्रीपर्णा इंतजार करती है उसके त्रिदेव का। इंतजार भी तब खत्म होता है जब कोई कमरे में आके दरवाजा बंद करता है। फूलों के सेज पे बैठी पर्णा की आंखें जैसे लज्जा में मूंद आती है। अचानक प्यार पे शीतल स्पर्श पाके कांप उठती है पर्णा। नजर उठाती है तो देखती है त्रिदेव बड़े ही प्यार से उसके पैरों में पायल पहना रहा है। पसंद आया? बस इतनी सी ही जवाब मिली पर्णा से। उसके बाद धीरे धीरे दोनों पास आने लगे। इतना पास जितना कि तो शरीर तो आत्मा तो चेतना के मिलन के लिए काफी हो। त्रिदेव के प्यार के सागर में गोते लगाते हुए पर्णा को ऐसा लगा कि उससे ज्यादा खुश नसीब और कोई नहीं है इस दुनिया में। कहाँ हर किसी को उसका प्यार मिल पाता है। फिर समय के बहाव से उनकी शादीशुदा जिंदगी के 4 महीने भी पूरे हो जाते हैं। इन 4 महीने पर्णा तो सुख के सागर में बह रही थी। लेकिन क्या लगता है आपको, सुखमय सपना क्या ज्यादा समय तक चलता है? श्रीपर्णा का सपना भी टूट के चूर चूर हो गया था।
उस दिन टीना को देखा, वो वापस आ गई है लंदन से। पिछले हफ्ते ही लौटी है। क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रही थी। ये कह के ही पर्णा कमरे से निकल आती है। टीना, त्रिदेव की पुरानी दोस्त। हालांकि उसको दोस्त से ज्यादा भी कुछ कहे तो कोई आपत्ति नहीं होगी, और पर्णा को त्रिदेव के इस पुराने रिश्ते के बारे में पहले से ही पता था। टीना तो उसके और त्रिदेव के रिश्ते पे फुल स्टॉप लगा के विदेश चली जाती है, लेकिन टीना वापस आ चुकी है ये तो श्रीपर्णा को त्रिदेव की अनुपस्थिति में उसका फोन रिसीव करके ही पता चला था। फोन रिसीव करते ही फोन के उस पार से आई हुई आवाज और वो एक लाइन पर्णा की पूरी जिंदगी को हिला के रख दिया था। दिन तो बहता है उसकी स्वाभाविक गति से, सिर्फ बह नहीं पाया था उनका रिश्ता। किसी एक इंसान के आगमन से प्यार का सागर सूखकर सिर्फ एक खाद बन के रह गया था। अतीत ने आके वर्तमान को रौंद कर चला गया। आखिर में त्रिदेव ने फैसला ले ही लिया था और पर्णा को भी सब कुछ बता दिया था। पर्णा को भी कोई हर्ज नहीं था। क्या लगता है आप लोगों को, कहानी कौन सा मोड़ लेगी? त्रिदेव का क्या फैसला रहा होगा? डिवोर्स? ये तो आपके दिमाग में भी आया होगा, स्वाभाविक है। रिश्ते को तोड़ने के बारे में हम झट से सोच लेते हैं, एक साइन की तो देरी है बस। मेहनत तो जोड़े रखने में होता है। देखते हैं त्रिदेव और श्रीपर्णा क्या करते हैं, उनके रिश्ते को तोड़ देते हैं या फिर एक धागे में उनके रिश्ते को पिरो के रखने की कोशिश करते हैं। कहानी का अगला भाग जानने के लिए बने रहिए मेरे इस चैनल पर।